लिख लेते हैं स्ट्रोक के बारे में। जिसको हम लोग सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन्स का डिसऑर्डर है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन। क्लियर? जिसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो डेथ का जो होता है वो CAD होता है। ये क्या है? आपका सेकंड मोस्ट कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इंडिया में। वो आपका क्या है? CVD है, यानी कि सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट, CVR। ये आपका मोस्ट कॉमन कॉज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोक भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इसके टाइप्स की। तो ये क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं आपके स्ट्रोक। क्या होते हैं आपके? दो तरह के होते हैं। ये जो स्ट्रोक है आपका, एक सेकेंड, बोर्ड में दिक्कत है। स्ट्रोक आपका दो तरह का है। एक होता है आपका इस्चेमिक, जो कि 80 से 85% होता है, और एक होता है आपका हेमोरेजिक। ये आपका 15 से 20% रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दो आपके होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस्चेमिक की सबसे पहले। तो इस्चेमिक क्या होता है? इसको हम लोग ब्रेन अटैक या फिर एम्बोलिक स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑल्सो नोन एज ब्रेन अटैक या फिर एम्बोलिक स्ट्रोक। ये चीज़ें भी हम इनको बोलेंगे, दो चीज़ें। अब जो आपका जो ये इस्चेमिक स्ट्रोक है, ये क्या होता है? जैसे MI के पहले आपका क्या आता है? एंजाइना आता है, वैसे ही ये होता है आपका। अब इसमें क्या होता है? इसमें कुछ रिवर्सिबल सिम्टम्स होते हैं। जो आपका ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक है, उसमें कुछ रिवर्सिबल सिम्टम्स होते हैं जो आपके स्ट्रोक के पहले आते हैं। जो आपका मेन स्ट्रोक पड़ता है उसके पहले आते हैं। वो क्या होते हैं? तो लिख लीजिएगा। क्या होता है? जैसे ब्लड वेसल सबसे पहले क्या होती है? नैरो होती है। जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होंगी? आपकी नैरो होंगी। वैसे आज आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लिखवा भी रहे हैं और आज थोड़ी राइटिंग भी इसमें सही आ रही है। तो ब्लड वेसल्स पहले क्या होंगे? नैरो होंगे। फिर क्या होगी? ब्लड सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी। फिर उसके बाद आपको क्या होगा? इस्चीमिया आकर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको इन्फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन अटैक। क्लियर? तो ये आपका क्या है? इस्चेमिक ब्रेन अटैक का फॉर्म है। अब अगर मान लीजिए 10 मिनट तक लगातार अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, O2 टू ब्रेन, तो क्या होगा? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इरिवर्सिबल स्ट्रोक में, यानी कि ये वापस सही नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी स्ट्रोक की। अब इसकी इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक के क्या होते हैं? कॉज फैक्टर कौन से होते हैं? कॉजेस क्या क्या होते हैं इसके? तो सबसे पहला कॉज होता है आपका थ्रोम्बस होता है। दूसरा कॉज होता है आपका एम्बोलिज्म। अब थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म दोनों ही क्लॉट होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये आपका फिक्स होता है एक जगह पे, और ये क्या होता है? मूवेबल होता है।
यानी कि ये मूव कर जाता है इधर से उधर, लेकिन ये आपका क्या रहता है, फिक्स हो जाता है एक जगह पे। तो ये क्या है आपका, दो सिम्टम्स हैं। तीसरा क्या है आपका, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, यानी कि आर्टरीज में आपका फैट डिपॉजिट हो जाना। और क्या है आपके कॉज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये इसका कॉज है। या फिर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, यानी कि प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ जाना, एग्रेशन हो जाना। एक है आपका स्मोकिंग और अल्कोहल, और है आपका हाई फैटी डाइट, ये भी इसका क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, कॉज हो गए इस्चेमिक के। अब हम लोग बात करेंगे आपके हेमरेजिक के, कि हेमरेजिक कौन कौन से होता है, कैसा होता है हेमरेजिक, जो कि 15% हम लोगों ने पढ़ा था। तो हेमरेजिक कैसा होता है, तो हेमरेजिक है आपका, जो हेमरेजिक है वो आपका ब्लड वेसल्स के रप्चर की वजह से हो जाता है। आपके क्या होता है, इट हैपेंस ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के रप्चर की वजह से होता है। इसका एक स्पेशल सिम्टम होता है, और वो स्पेशल सिम्टम बहुत ही कॉमन है, हेडेक। हेमरेजिक स्ट्रोक में आपको हेडेक एक स्पेशल सिम्टम के तौर पे देखने को मिलेगा। क्लियर, ये हो गया आपका हेमरेजिक। अब बात कर लेते हैं एनेरिज्म की। इसमें एनेरिज्म जो होता है इसका मोस्ट कॉमन टाइप होता है। एन्यूरिज्म जो होता है इसका वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, एंटीरियर कम्युनिकेबल आर्टरी होती है इन्वॉल्व। एंटीरियर कम्युनिकेबल आर्टरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब चाहे वो इस्चेमिक स्ट्रोक हो और चाहे आपका वो क्या कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक हो, अब इनमें कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं। वो हम लोग बात करेंगे क्या क्या होता है। तो इसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपका राइट सीवीए होगा, एक होगा आपका लेफ्ट सीवीए। लेफ्ट साइड स्ट्रोक पड़ेगा तब क्या होगा, राइट साइड स्ट्रोक पड़ेगा तब क्या होगा। तो ये दोनों ही हम लोग बात करेंगे क्या होती हैं। तो देखिए, अगर आपका राइट साइड स्ट्रोक पड़ेगा तो हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा था कि राइट साइड लेफ्ट को कंट्रोल करता है। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड आपका पैरालिसिस हो जाएगा, यानी कि प्लेशिया हो जाएगा, और वीकनेस होगी, आईक्यू, थिंकिंग सब इफेक्ट होंगी इसमें। ये राइट साइड की बात है। पेशेंट अनअवेयर होगा किसके बारे में, अनअवेयर होगा अबाउट डिसऑर्डर, उसको पता ही नहीं होगा कि उसे वो डिसऑर्डर है। कोई डिप्रेशन कोई एंजाइटी नहीं होगी, नो डिप्रेशन। जब उसको पता ही नहीं होगा कि उसको ये डिसऑर्डर है तो उसे किस चीज़ का एंजाइटी, किस चीज़ का डिप्रेशन, ना कोई डिप्रेशन है ना कोई एंजाइटी है इसमें। क्लियर, ये हो गया। और आपका जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, उसमें क्या होगा, राइट साइड के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, राइट साइड वीकनेस होगी, पैरालिसिस होगा, स्पीच और मेमोरी इफेक्ट होगी इसमें। और क्या होगा, पेशेंट अवेयर होगा डिसऑर्डर के बारे में, अवेयर अबाउट डिसऑर्डर। और एंजाइटी उसको क्योंकि उसे पता है कि उसे ये प्रॉब्लम है और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है,
तो उसे एंजाइटी भी होगी और डिप्रेशन भी होगा प्रेजेंट। ठीक है, इसमें नहीं होगा। तो ये हमारे साइन और सिम्टम्स हो गए लेफ्ट और राइट सीवीए के। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके डायग्नोसिस की। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो आपका बहुत ही सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ इसका कंफर्म कर सकती है, सीटी और एमआरआई। बाकी आप हिस्ट्री कलेक्शन और फिज़िकल एग्जामिनेशन तो करोगे ही करोगे, ये सब में होना है। पर ये क्या है, इसका कंफर्मेटरी है। क्लियर, ये हम लोग को देखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कैसे होगा, तो इस्चीमिया के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले O2 सप्लाई होनी चाहिए, पाउलर पोजीशन देनी है, और क्या करना है, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट भी देना है, एंटीकोगुलेंट्स देने हैं ताकि खून को पतला कर सके। ये सारी चीज़ें हम लोग को इनमें देनी है। और आपको जो इसमें एक सर्जरी होती है वो परफॉर्म करनी है। वो क्या सर्जरी का नाम है आपका, एंड आर्ट्रेक्टोमी विद स्टैंड। आपको ये सर्जरी परफॉर्म करनी है। इसमें क्या होता है, जो प्लेग होते हैं यानी कि क्लॉट होते हैं, वो क्या होते हैं, रिमूव किए जाते हैं। किसके थ्रू, बाय मैश स्टैंड किया जाता है। अब अगर हेमरेजिक स्ट्रोक का मैनेजमेंट के बारे में बात कर ले, तो हेमरेजिक स्ट्रोक के जो मैनेजमेंट है उसमें भी O2 सप्लाई होगी, हेड एलिवेट किया जाएगा, और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा। IV वगैरह दिया जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, और BP मॉनिटर करना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके मैनेजमेंट की बात हो गई है। अब हम लोगों ने जो है ये दोनों चीज़ें पढ़ ली है कि आपका क्या होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और क्या होता है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक का हम लोगों ने जो सर्जरी थी वो पढ़ लिया था। इसकी भी एक बार सर्जरी एक देख लीजिएगा। इसकी भी एक सर्जरी होती है, सर्जरी हेमरेजिक स्ट्रोक की, जिसका नाम है क्रेनियोटॉमी विद लाइगेशन ऑफ आर्टरी। इसमें क्या हम लोग करेंगे, क्रेनियोटॉमी विद लाइगेशन ऑफ आर्टरी। इसमें क्या करना है हम लोग को, जो आपका जो सुप्राटेंटोरियल नर्व है उसका क्या करना है, लाइगेशन करना है। और अगर सुप्राटेंटोरियल पोजीशन है तो आपको सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, और अगर इंफ्राटेंटोरियल पोजीशन है तो आपको फाउलर पोजीशन देनी है। अब बात कर लेते हैं इसके नर्सिंग रोल की, बात कर लेते हैं कि क्या क्या नर्सिंग रोल रखना है इसमें हम लोग को। तो नर्सिंग रोल में खास ध्यान रखना है, सपोर्ट रखना है अफेक्टेड साइट पे। क्या करना है, सपोर्ट रखना है ऑन अफेक्टेड साइट पे, क्या करना है, सपोर्ट रखना है। क्लियर, और क्या करना है, बेड सोर को प्रिवेंट करना है, बेड सोर को प्रिवेंट करना है। और क्या करना है आपको, बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए जो जो मेजर्स हैं वो आप लोग जानते हैं। हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, मेंटेन किसको करना है, मेंटेन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को मेंटेन करना है प्रॉपर। O2 को मेंटेन करना है, और विजुअल फील्ड ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, विजुअल फील्ड पे रखना है। ये इसका क्या होगा, नर्सिंग रोल हो गए।